नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो वीडियो ये लंबा रहेगा, तो जब आप देखें तो टाइम निकाल कर देखें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ ना आए, और समझ में आएगा तो आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना। जैसे कि हम मान सकते हैं हमारी जो बिजली की लाइन होती है वो कहीं से चलती है, दूसरी जगह जाती है। उसके साथ उससे फ़ायदा क्या होता है हमारा, कि जो घर के कनेक्शन होते हैं वहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो उस लाइट की जो बिजली रहती है वो मेन लाइन में फ्लो करती है, और उससे हम किसी भी से घर को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक नेटवर्किंग जनरेट करेंगे, उसके अंदर हम पीसी कनेक्ट कर देंगे, तो नेटवर्क जो चलते रहेंगे वो हमारी लाइन के अंदर चलते रहेंगे, और हम पीसी कनेक्ट कर देंगे तो हमारा डेटा फ्लो हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम कवर करते हैं। अब उसी प्रकार से जो है पानी की लाइन भी हम ले सकते हैं। पानी की लाइन का कनेक्शन जो होता है, एक सेंट्रल पानी की लाइन चलती है और उसके साथ हम घर का कनेक्शन जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम सिस्टम में करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निक यूज़ करनी होती है नेटवर्किंग करने के लिए, तो इसकी डेफिनेशन को हम अब पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स न्यूमरस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम एन नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं डेटा शेयर करने के लिए और रिसोर्स शेयर करने के लिए। द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिफरेंट डिवाइस अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट मोर इजीली। जो इसमें इंटीग्रेशन रहता है उससे फ़ायदा क्या रहता है, इससे हम कंप्यूटर का जो डेटा शेयर करना है या फिर हमें डिवाइस शेयर करनी है या कुछ भी करना है वो इजीली हम कर सकें। अब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, इससे हम करते क्यों हैं, अगर इसे हम ना करें तो हमें क्या नुकसान होगा। तो इसमें एक फ़ायदा है हमारा रिड्यूस कॉस्ट, रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन एक्सेस। अब रिड्यूस कॉस्ट होती किस तरीके से है, मल्टीपल मशीन कैन शेयर प्रिंटर, स्कैनर, शेयर ड्राइव। अब जैसे कि आप ऑफिस में हैं या फिर आप कॉलेज कैंपस में हैं, उसके अंदर अगर 10 सिस्टम है, अगर वो सारे अलग अलग रहेंगे तो हमें अगर प्रिंट आउट देना होगा तो हमें सब सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्ट करना होगा, या फिर स्कैनिंग करनी होगी तो हमें एक स्कैनर भी कनेक्ट करना होगा सभी सिस्टम के साथ में। और अगर हमें वो जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो हमें बचानी है तो हमें नेटवर्किंग करनी होगी, जिसमें कि हम 10 सिस्टम जो हमने कनेक्ट किए हैं वो हमारा एक ही प्रिंटर से काम कर पाएंगे। उसके बाद रिलायबिलिटी है, इफ़ वन मशीन फेल्स अनदर कैन बी टेक प्लेस। अगर हमारी एक मशीन फेल हो जाती है तो हम अदर मशीन के थ्रू काम कर सकते हैं, कोई भी हमारा वर्क पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एक्सेस, तो रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस, एक्सेस टू द इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हम सारे कर पाते हैं। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मेन तरीका जो है वो 2 तरीके के रहते हैं। एक है वायर्ड नेटवर्क, एक है हमारा वायरलेस नेटवर्क। एज वी ऑल नो, वायर्ड रेफर्स एंड फिजिकल मीडियम मेड अप ऑफ केबल। जो वायर का मतलब क्या होता है, एक फिजिकल मीडियम बनता है केबल के रूप में कनेक्शन करने के लिए। जो वायर रह सकती है वो हमारी रह सकती है कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर और द फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ऑल आर द ऑप्शंस। तो ये वायर्ड केबल रहती है, हमारी जो नेटवर्किंग करनी है वायर्ड में, उसमें एक फिजिकली मीडियम रहेगा केबल का, और उस केबल में हमारा कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर एंड द फाइबर ऑप्टिक्स, ये हमारे कुछ जो वायर्स हैं वो यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। अब वायरलेस क्या है, वायरलेस मीन्स विदाउट वायर। इसमें आप समझ सकते हैं विदाउट वायर वायरलेस है तो उसमें वायर तो लगेगा नहीं। मीडिया डेट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम बोलते हैं ईएम वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। एंटीना और सेंसर विल बी प्रेजेंट ऑन ऑल वायरलेस डिवाइसेस। जो इसमें एंटीना रहता है, सेंसर रहते हैं, या फिर इसके अंदर इंफ्रारेड या भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है जिसके थ्रू हम वायरलेस डिवाइस को यूज़ कर पाते हैं। सेलुलर फ़ोन है, उसमें कोई भी हमारा वायर तो लगा नहीं होता। जैसे हम पहले हमारे लैंडलाइन फ़ोन रहते थे तो वो एक नेटवर्किंग के थ्रू ही काम करते थे, वो एक वायर्ड नेटवर्क था। अब जो सेलुलर फ़ोन है वो वायरलेस नेटवर्क उसे हम कह सकते हैं।
सेलुलर फ़ोन, वायरलेस सेंसर, टीवी रिमोट्स और सैटेलाइट डिवाइस रिसीवर, डिस्क रिसीवर। जैसे कि आप मान सकते हैं डीटीएच जो हमारी आती हैं उसमें एक रिसीवर लगा होता है जो कि सेटेलाइट से कनेक्ट होता है और हमारे घर में हम टीवी का प्रयोग कर पाते हैं। लैपटॉप विद डब्ल्यू लैन के कार्ड्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस डिवाइसेस। जो डब्ल्यू लैन कार्ड होता है लैपटॉप में जो वायरलेस से कनेक्ट करता है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। फॉर डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन ए वायरलेस नेटवर्क यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स रेदर देन द वायर्स। तो जो हमारा वायरलेस नेटवर्क में होता है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वायर की जगह पर कोई भी कम्युनिकेशन या फिर सर्विसेज यूज करने के लिए। डिवीजन बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, नेटवर्किंग को बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड कितना कवर करते हैं उसको डिवाइड किया गया है। तो वो 3 तरीके रहते हैं, एक रहता है हमारा लैन, एक रहता है मैन, एक रहता है वैन। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ये नेटवर्किंग का एक मेन क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN is a network that covers an area of around 10 kilometer. For example, a college network or a office network depending upon the needs of the organization. A LAN based single office building or a campus. तो जो LAN रहता है इसमें एक शॉर्ट एरिया कवर किया जाता है जिसमें कि हम एक ऑफिस मान सकते हैं या फिर एक हम कैंपस कॉलेज कैंपस मान सकते हैं या फिर एक बिल्डिंग मान सकते हैं। तो उसके अंदर हम एक जो एरिया हम जो नेटवर्किंग करेंगे उसे लैन के थ्रू करते हैं। उसी तरीके से अब आता है हमारा मैन रेफर्स मेट्रो एरिया नेटवर्क। ए मैन रेफर्स टू ए नेटवर्क डेट कवर एन इंटायर सिटी। जो मैन के अंदर एरिया कवर किया जाता है वो एक सिटी को कवर किया जाता है। इसका एग्जांपल है एक जो टेलीविज़न नेटवर्क जो होता है वो मैन का एग्जांपल है। वैन की फुल फॉर्म रहती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन रेफर्स टू ए नेटवर्क डेट कनेक्ट्स कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। तो जो मैन है वो कनेक्ट करता है, वैन जो है कनेक्ट करता है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को। इसका जो एग्जांपल है वो है इंटरनेट allow user to access a distributed system called www from anywhere around the globe। तो इसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। www जो हमारा वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसके थ्रू हम इसे एक्सेस करते हैं अराउंड द ग्लोब। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, इसमें कहीं से भी कहीं किसी भी सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकता है वैन के थ्रू। व्हाट इज ARPANET? अब इसके ये एक एब्रीवेटेड वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। द यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये पहली कंपनी थी जिसने पहला पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क बनाया था और इसको यूज़ किया गया था 1969 में एंड डिकमीशन्ड इन 1989। इट वॉज फर्स्ट यूज इन 1969 एंड फाइनली डिकमीशन इन 1989। तो इसको 69 में इनोवेट यूज़ किया गया था और 89 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। और ARPANET मेन यूज वॉज फॉर द एकेडमिक एंड द रिसर्च पर्पज़। इसको जो यूज़ किया गया था रिसर्च पर्पज़ और पढ़ाई के लिए बनाया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंसेस, लैन मैन और वैन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रहेगा। तो जो लैन स्टैंड फॉर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वहीं मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वहीं वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद जो इसका दूसरा डिफरेंस है वो एरिया के ऊपर रहता है। इट्स ऑपरेट्स इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ए कैंपस। जो लैन को हम यूज़ कर सकते हैं या लैन का यूज़ हम करते हैं एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में, वहीं हम एक लार्ज एरिया कवर करते हैं मैन के अंदर सच एज सिटी। वहीं मैन का हम यूज़ करते हैं एक वाइड एरिया नेटवर्क जो ऑपरेट होता है कंट्रीज़ और कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में। और जो लैन ऑनर्स इज़ प्राइवेट, ऑनरशिप इज़ ए प्राइवेट, जो लैन की ऑनरशिप रहती है वो प्राइवेट रहती है। वहीं मैन की जो होती है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है। वहीं
वैन माइट नॉट बी ओन्ड बाई वन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वैन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन नहीं की जा सकती है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है ट्रांसमिशन जो स्पीड रहती है। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ ए लैन इज हाई, तो जो इसमें लैन में जो कनेक्टेड सिस्टम रहते हैं वहाँ पर उस टाइम की इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। वहीं जो मैन है मैन की एवरेज रहेगी, और जो हमारी वैन है वहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड लो रहेगी। लैन के अंदर कंजक्शन कम रहता है, वहीं लैन से ज़्यादा कंजक्शन रहता है मैन के अंदर, और जो वैन है वैन के अंदर कंजक्शन रहता है लैन और मैन दोनों से ज़्यादा। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस आर इजी, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी इजी रहती है, और डिज़ाइन जो है मैन की है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है लैन से ज़्यादा, और डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस आर डिफ़िकल्ट देन द लैन एंड मैन। तो ये इसका लैन और मैन से ज़्यादा मेंटेनेंस और डिज़ाइनिंग डिफ़िकल्ट रहती है। तो इसके डिफरेंस रहे हमारे फुल फॉर्म, एक एरिया, एक ऑनरशिप, और स्पीड और कंजक्शन और द डिज़ाइन। अब इसके बाद आता है टोपोलॉजी। तो जो नेटवर्किंग होती है वो टोपोलॉजी को फॉलो करती है, उसमें जो कनेक्शन रहते हैं तो हम नेटवर्किंग करते कहते हैं, उसके कुछ टाइप्स रहते हैं। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी इज डिजाइन फ्रॉम ए टू ग्रीक वर्ड्स टोपो एंड लॉजी। तो जो टोपोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, टोपो और लॉजी, वेयर टोपो मीन्स प्लेस एंड लॉजी मीन्स स्टडी। In computer networks, a topology is used to explain how a network is physically connected and flow of the information in the network. तो टोपोलॉजी में हमारा ये बताया जाता है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि वो फिजिकली हमारे जो नेट सिस्टम है वो किस तरीके से नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी की जो हमारी टाइप्स होते हैं वो दो रहते हैं, एक है हमारा फिजिकल, उसके बाद दूसरा है हमारा लॉजिकल। फिजिकल को हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द वे इन विच कंप्यूटर और द नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो फिजिकल टोपोलॉजी होती क्या है, ये एक जो हमारे सिस्टम कनेक्टेड हैं एक दूसरे सिस्टम के साथ में नेटवर्क में, उसे हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। वहीं हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी क्या रहती है, लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द वे डाटा फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो डेटा फ्लो होता है ये डिस्क्राइब करती है टोपोलॉजी कि जो डेटा फ्लो हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में वो किस तरीके से हो रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द वे इन विच डिवाइस कम्युनिकेट इंटरनली। इसको एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन चल रहा है इंटरनल जो सिस्टम में चल रहा है वो प्रोसेस को हम लॉजिकल कह सकते हैं। उसके बाद जो टोपोलॉजी है वो 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। पहला है बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड। तो अब इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम इसको पढ़ेंगे। ये टोपोलॉजी जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो किस किस तरीके से वर्क करती हैं। पहला रहेगा हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज ए सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी इन विच ए कॉमन बस और ए चैनल इज यूज टू कम्युनिकेट इन द नेटवर्क। तो इसमें जो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि एक बस और एक कॉमन बस और एक चैनल इज यूज, एक कॉमन चैनल यूज किया जा सकता है कॉमन नेटवर्क के को कनेक्शन के लिए। तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो सिस्टम कनेक्टेड है वो नोड 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर और इधर भी हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ सिस्टम हो सकते हैं हमारे। तो एक केबल से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, तो ये बस की तरह से रहती है। अब एक लाइन में रहेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये मेन केबल है, उसे हम बस भी कह सकते हैं। और जो केबल एंड है यहाँ पर इसे टर्मिनेटर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये टर्मिनेट हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट रहेगा हमारी बस टोपोलॉजी का। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी।
सिंपल टू यूज़ एंड इंस्टॉल, तो ये बहुत सिंपल रहता है, इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान रहता है। इफ़ ए नोड फेल्स इट विल नॉट इफेक्ट अदर नोड्स, तो इसमें अगर एक सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो दूसरे सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेस केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड, और कॉस्ट बहुत कम रहती है, कॉस्ट एफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट। तो देखिए जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ये सिस्टम में कुछ इशू आ गया तो हमारी जो भी नेटवर्किंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या हमारे दोनों भी पीसी ख़राब हो जाते हैं तो भी हमारी ये नेटवर्किंग काम करती रहेगी और ये पीसी फंक्शन कर पाएगा। अगर हमारी ये केबल ही ख़राब हो जाए तभी ये काम करना बंद करेगी। तो उसके बाद जो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, अगर कोई चीज़ होती है उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी रहते हैं, तो अब हम कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट इफिशिएंसी इज लेस व्हेन नोड्स आर मोर और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स डिक्रीज, तो इसकी इफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है जब हमारे जो पीसीज या नोड्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ ए बस फेल्स द नेटवर्क विल फेल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारी केबल या जो बस है वो ख़राब हो जाएगी या कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है, डिस्कनेक्ट या टूट जाती है, तो हमारा कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाता है। ए लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स कैन कनेक्ट टू ए बस ड्यू टू द लिमिटेड बस लेंथ, तो इसमें एक दूसरा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो हमारी केबल रहेगी वो एक लिमिटेड रहेगी, तो उसमें ही हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि हम और सिस्टम कनेक्ट करते हैं और बस जो हमारी जो केबल है उसकी लेंथ कम है तो हम वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी इशू, नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू एंड रिस्क आर मोर एज मैसेज आर ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द नोड्स। इसका जो दूसरा रहता है, ये जो कोई भी मैसेज पास होता है वो सारे नोड्स या सारे सिस्टम के पास होता है, तो इसमें थोड़ा सा ये एक सिस्टम इशू भी रहेगा। उसके बाद है कंजक्शन एंड द ट्रैफिक ऑन द बस, इट इज सिंग ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर सारे सिस्टम एक साथ मैसेज पास कर देंगे तो एक तरीके से ट्रैफिक टाइप का लग जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा हमारी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी, तो एक ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। इट्स फॉर्म ए रिंग कनेक्टिंग विद एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइसेस, तो इसमें क्या रहता है, ये रिंग के फॉर्म में दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती है जो हमारी मेन नोड होती है। ए नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज फॉर ए रिंग टोपोलॉजी विद ए लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। अब इसमें जो n नंबर ऑफ रिपीटर यूज करते हैं जब हमारे लार्ज नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, बिकॉज इट्स इफ समवन वांट टू सेंड some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through the 99 nodes to reach the 100 node। तो यहाँ पर क्या रहता है कि हम यहाँ पर रिपीटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर रहता क्या है कि यहाँ पर अगर एक पहले पीसी से हमारे अगर लास्ट पीसी पे अगर हमें डेटा भेजना है तो वहाँ पर सबके पास होकर डेटा जाएगा, और उसकी वजह से डेटा लॉस ना हो जाए, रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए, तो हम लार्ज नंबर ऑफ रिपीटर यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। हिंस टू प्रिवेंट द डेटा लॉस रिपीटर आर यूज इन द नेटवर्क, तो डेटा लॉस ना हो उसकी वजह से ही हम इसमें रिपीटर यूज़ करते हैं। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाई हैविंग द टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड्स, इट इज़ कॉल्ड डुअल रिंग टोपोलॉजी। तो जो इसमें ट्रांसमिशन रहता है वो एक तरफ रहता है, इसे हम दोनों तरफ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डुअल रिंग टोपोलॉजी यूज़ करनी होगी। तो ये किस तरीके से फ्लो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रिंग बन रही है और यहाँ पर हमारे नोड्स लगे हुए हैं, हर नोड के साथ हमारा एक रिपीटर कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ से डेटा यहाँ पर जाना है तो डेटा सारा फ्लो होकर यूँ होकर यहाँ पर पहुँचेगा, तो डेटा जो हमारा लॉस ना हो जाए तो उसके लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे 100 पीसी हैं या फिर 200 नोड्स हैं, तो उस केस में हम रिपीटर यूज़ करते हैं कि डेटा हमारा लॉस ना हो, वो सब पीसी पर होकर जाएगा हमारा यूनिडायरेक्शनल है। तो अगर नहीं है तब भी दूसरी तरफ से भी जाएंगे, अगर हमें यहाँ पर आना तो इधर से आओ चाहे इधर से आओ, हमारा टाइम पास तो हमें अगर ये हमारा 50वां है तो हमें 50 पीसी के पास होके 49 पीसी पे पास होके आना पड़ेगा।
तो इससे कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, वो हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टोपोलॉजी। तो इसमें कोलिजन जो है बहुत कम रहता है और ये चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, तो ये बहुत सस्ता रहता है इसको इंस्टॉल करना और इसको एक्सपेंड करना भी। अब इसे कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं हम। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन द टोपोलॉजी, जो कि इसमें कुछ पीसी हमारा ख़राब हो जाए तो उसमें ट्रबल शूटिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, या फिर हमारा रिपीटर ख़राब हो जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एडिशन ऑफ सिस्टम इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। अगर हम एक सिस्टम या फिर उसमें ऐड करते हैं या हटाते हैं तो फुल हमारा टोपोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है और ये लेस सिक्योर है। तो चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट टोपोलॉजी पर। नेक्स्ट है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज ए कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रलाइज्ड हब। द हब और स्विच एक्ट एज ए मिडलवेयर बिटवीन द नोड्स। Any nodes requesting for services or providing services first connect with the hub for communication। इसमें क्या रहता है, इसमें एक सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब के साथ सारे पीसीज हमारे कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक सेंट्रल हब है, इसके साथ सारे पीसी कनेक्टेड है। अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट लेनी होगी या भेजनी होगी तो पहले हमें सेंट्रल हब के पास डेटा आएगा, उसके बाद ही जैसे हमें यहाँ भेजनी है तो पहले यहाँ पर आएगा फिर उसके बाद यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो डेटा पास करने के लिए सेंट्रल हब पर आना ज़रूरी रहेगा इसके अंदर। अब इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, तो इसमें जो एडवांटेज क्या है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, लेस एक्सपेंसिव है, इजी ऑफ ट्रबल शूटिंग, द फॉल्टी नोड्स डज नॉट गिव रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी रहता है और इसमें लेस एक्सपेंसिव है। इफ़ ए नोड्स फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द अदर नोड्स। इसमें अगर कोई एक हमारी जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाती है तो पूरे नेटवर्क को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजी टू रिकॉन्फिगर एंड अपग्रेड कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द सेंट्रल डिवाइसेस। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रिकॉन्फ़िगरेशन भी इजी है और कोई नोड हमारी फेल हो जाती है तो उसके बाद भी हम नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ट्रबल शूटिंग भी इजी है। और इजी टू स्केल, नोड्स कैन बी एडिड और रिमूव्ड। तो इसमें कोई भी नोड हमारे लिए कोई ऐड करनी है या फिर हमें हटानी है वो भी इजी है। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज है, इफ़ ए सेंट्रल डिवाइस फेल्स द नेटवर्क विल फेल। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो सेंट्रल हब है या स्विच है वो अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो हमारा फुल नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिवाइसेज इन द नेटवर्क इज़ लिमिटेड। तो जो इसमें डिवाइसेस होती हैं वो लिमिटेड रहती हैं ड्यू टू द लिमिटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट इन द सेंट्रल डिवाइसेस। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो हम कनेक्ट कर सकते हैं वो कुछ लिमिटेड ही कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हब होते हैं, स्विच होते हैं, उसमें कुछ ही पोर्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जितने पोर्ट हैं उतने मैक्सिमम ले जा पाएंगे, उससे ज़्यादा हम उसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस टोपोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम, मैश टोपोलॉजी। Mesh topology is a computer topology in which nodes are interconnected with each other. In other words, direct communication take place between the nodes in the network. तो इसमें क्या रहता है कि ये टोपोलॉजी है जिसके अंदर सारे नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास करना है तो वो डायरेक्ट रहेगा। तो अब ये किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर नोड्स हैं हमारे 1 2 3 4 1 2, ये हमने 2 बोल दिया, ये 2 हमने यहाँ पर ले रखा है एग्जाम्पल ग्रुप में। तो 1 जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 हमारा 4 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 हमारा 3 के साथ कनेक्टेड भी है। उसी तरीके से हमारा 1 जो है 4 के साथ कनेक्टेड भी है, 3 के साथ कनेक्टेड भी है और हमारा 2 के साथ कनेक्टेड भी है। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर डेटा कुछ रिसीव करना है या फिर कोई सेंड करना है तो ये डायरेक्ट डेटा भेज सकते हैं या फिर डेटा ले सकते हैं। और इसके देयर मैंने 2 टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो जो ये है ये 2 तरीके की रहती हैं, फुल मैश और एक पार्शियल मैश। तो
फुल मैश में क्या रहता है, वो सारे कनेक्टेड सिस्टम जो है सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन पार्शियल मैश में क्या रहता है, वो कुछ सारे सारे एक साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, कुछ के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ईच नोड्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स इन द नेटवर्क। तो ये सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेगी। वहीं हमारा पार्शियल मैश में क्या रहता है, सम नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। तो कुछ नोड रहते हैं वो सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं इसके अंदर। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। डेडिकेटेड लिंक्स फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो डेडिकेटेड लिंक है इसके अंदर। नो कॉन्फ़िगरेशन और ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑन द नेटवर्क ऑन द चैनल। तो यहाँ पे कोई भी नो कंजक्शन, सॉरी तो इसके एडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। डेडिकेटेड लिंक फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन रहता है, तो डेडिकेटेड लिंक इसमें बना होता है। नो कंजक्शन और ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसमें कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सारे नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। गुड फॉल्ट टॉलरेंस ड्यू टू द डेडिकेटेड पाथ फॉर द ईच नोड। तो इसमें अगर एक नोड भी कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो सारे नोड के साथ वो कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी फास्ट कम्युनिकेशन है, कोई भी सारे सिस्टम मैसेज पास कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इफ़ ए नोड फेल्स अदर अल्टरनेटिव आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो अगर एक नोड फेल हो जाती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बाद हमारा है डिसएडवांटेज इसके। तो वेरी हाई केबल रिक्वायर्ड। हाँ, इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक दूसरे का सिस्टम कनेक्टेड है तो हमें केबल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट इनएफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट, इसमें कॉस्ट बहुत ज़रूरत पड़ेगी, केबल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड द केबल लार्ज टेक्स लार्ज स्पेस टू इंस्टॉल इन द नेटवर्क। तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये जो केबल है वो हमारा स्पेस काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी। और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आर वेरी डिफिकल्ट। तो इसका इंस्टॉलेशन और इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ए ट्री टोपोलॉजी और स्टार बस टोपोलॉजी इज हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच स्टार नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड बाई ए बस। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो बस टोपोलॉजी होती है और स्टार टोपोलॉजी होती है, उन दोनों को मिक्स किया गया होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा एक सेंट्रल हब है, यहाँ पर एक सिस्टम कनेक्टेड है कि यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसमें एक सेंट्रल हब कनेक्टेड है, तो एक तरीके से बस बन गई है हमारी। उसके साथ में हमारा एक सेकेंडरी हब यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर कनेक्टेड हो गया, ये एक साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ कनेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ तो यहाँ पर हमने एक सेंट्रल हब ले लिया, हम यहाँ पर हम 2 पीसी यूज़ किए, यहाँ पर हम और यूज़ करेंगे, तो एक तरीके से बस नेटवर्क हमारा हो जाएगा। हम आगे जाके लाइन कीजिए तो आप यहाँ पर एक नोड यहाँ कनेक्ट कर दें, यहाँ पर कर दें, तो ये बस नेटवर्क के साथ में हमारा स्टार टोपोलॉजी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो एक तरीके से स्टार बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से कनेक्शन होता है। अब इसके अंदर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। एरर डिटेक्शन बिकम्स मोर एक्सेसिबल। इसमें जो एरर होता है वो काफ़ी इजी से हम एक्सेस कर पाते हैं। इफ़ सिंगल नोड्स गेट डिफेक्टेड इट विल नॉट अफेक्ट अदर नोड्स। तो इसमें अगर एक डिवाइस हमारी ख़राब हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पर कोई दिक्कत नहीं आती है। एक्सपेंशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इसमें, अगर हमें एक्सपेंड करना हो। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। इफ़ ए सेंट्रल हब गेट्स फेल, तो इसमें भी सेंट्रल हब से अगर हमारा कुछ इशू हो जाता है तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ़ द मेन केबल ऑफ द टोपोलॉजी कोलैप्स द होल नेटवर्क विल आल्सो कोलैप्स। तो जो बस वाला जो केबल हमारी फेल हो जाती है, या फिर कोई भी हमारी एक सिंगल जो केबल है वो मेन केबल जो है वो फेल हो जाएगी, तो फुल हमारी नेटवर्क फेल हो जाएगा। और इट्स रिक्वायर वेरी हाई मेंटेनेंस। तो इसका जो मेंटेनेंस वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी।
तो हमारा ट्री टॉप नेटवर्क में क्या था, ट्री टोपोलॉजी में हमारा क्या था कि बस और स्टार टोपोलॉजी को हमने मिक्स कर दिया था। यहाँ पर क्या है कि ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कंप्यूटर टोपोलॉजी इन विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसमें दो या दो टोपोलॉजी से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बस हमारी बनी हुई है, बस टोपोलॉजी। उसी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पर हम एक पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार टोपोलॉजी बन गया, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी हो गया, एक बस टोपोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नोड्स थ्री टोपोलॉजी हो गया, तो इसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। तो इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट कैन हैंडल ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा नोड्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो इसमें हम नेटवर्क को अपने अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वेरी रिलायबल, इफ़ वन नोड फेल, तो वही अगर इसमें रिलायबल है हमारी, अगर एक नोड फेल हो जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट रिक्वायर्ड। तो मल्टी स्टेशन एक्सेस रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, ये एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर इस तरीके की आईटी रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आप कोई भी हमारा आने वाले टॉपिक को मिस ना कर पाएँ। और हमें कमेंट भी कर सकते हैं जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और जितने भी टोपोलॉजी हैं जो भी हमने अलग अलग टॉपिक कवर किए हैं, उसके लिए मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।